हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी द्वारा दी जाने वाली कक्षा 5 हिंदी पठन अभियान की कार्यपत्रिका संख्या 45 करेंगे, जो कि 14 मार्च 2022 की है। आज की वर्कशीट की थीम है आत्मनिरीक्षण। बच्चों, ये 9वें सप्ताह की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। कहानी में हमेशा मुख्य पात्र होता है जिसके बारे में कहानी बताई जाती है। आइए आज एक नई कहानी को पढ़ते हुए हिरन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक नई कहानी दी गई है। चलिए कहानी पढ़ते हैं और हिरन के बारे में जानते हैं। एक जंगल में हिरन रहता था। उसी जंगल के किनारे एक नदी थी। एक दिन हिरन नदी में पानी पी रहा था। उसने पानी में अपने सुंदर सींगों का प्रतिबिंब देखा तो उसे गर्व महसूस हुआ। परंतु जब उसने पानी में अपने पैरों का प्रतिबिंब देखा तो उसे अपने पतले पतले पैरों पर बहुत शर्म महसूस हुई। तभी अचानक उसने एक शेर की आवाज़ सुनी। वह जितनी तेज भाग सकता था वो भागा। हिरन के मजबूत पैरों ने उसे भागने में मदद की। भागते भागते उसके सींग झाड़ी में उलझ गए। बहुत कोशिश करने के बाद ही हिरन झाड़ियों से आज़ाद हुआ और शेर से अपनी जान बचाई। उसने महसूस किया कि उसके मामूली से दिखने वाले पैर ही उसके असली साधन हैं और खूबसूरत दिखने वाले सींग उसके दुश्मन बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिरन दिया गया है जो पानी पीने गया है। शेर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, हिरन के पीछे शेर भाग रहा है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं हिरन के कितने सुंदर सींग दिखाए गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पतली पतली टांगें दिखाई गई हैं, परंतु इन पतली टांगों की वजह से ही वो तेज़ी से भाग रहा है। चलिए कहानी कैसी लगी आपको बताइए, अच्छी लगी ना। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाते हुए बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि इस कहानी को आप अपने दोस्तों को सुनाएंगे और बताएंगे कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे सभी अंगों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इसलिए हमें अपने शरीर के किसी भी अंग को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। अरे बच्चों, क्या कभी आपकी कोई कमज़ोरी आपकी ताकत बनी है या वही कमज़ोरी आपके लिए गर्व का कारण बन गई हो? अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कभी आपकी कोई कमज़ोरी आपकी ताकत बनी है या वही कमज़ोरी आपके लिए गर्व का कारण बन गई हो। अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी कमज़ोरी जो कि आपकी ताकत बन गई हो के बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी विषय में कमज़ोर था। मुझे अंग्रेज़ी विषय बहुत कम समझ में आता था। फिर मैंने अंग्रेज़ी विषय में बहुत अधिक मेहनत की और अपने अध्यापकों की सहायता ली, जिसके कारण मेरे अब अंग्रेज़ी विषय में अच्छे अंक आते हैं और मेरे सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरे मित्र माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं, क्योंकि अब मैं अंग्रेज़ी विषय में काफ़ी अच्छा हो गया हूं और मैं अंग्रेज़ी भी बोल लेता हूं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, बच्चों अब शेर का चित्र बनाइए और रंग भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 स्टेप दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको शेर का चित्र बनाना है। सबसे पहले आप इस तरह से बनाएंगे, फिर इस प्रकार बनाएंगे, फिर इस प्रकार शेर का चित्र पूरा करेंगे, फिर इतना हिस्सा, फिर इस प्रकार आपका शेर का चित्र बन जाएगा और फिर जब उसमें रंग भरेंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार शेर का चित्र पूरा करके बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार गतिविधि। प्यारे बच्चों, बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों में कौन कौन सी खूबियां हैं और आप किस खूबी को अपनाना चाहेंगे और क्यों।
तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपके परिवार के सदस्य में कौन कौन सी खूबी हैं और आप किस खूबी को अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपने माता पिता की सभी अच्छी खूबियों को अपनाना चाहूँगा, जैसे समय पर कार्य करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, कठिन परिश्रम करना और परिवार में सहयोग रखना आदि। तो आप भी इसी प्रकार अपने परिवार के सदस्यों की खूबियाँ लिखेंगे और आप कौन सी खूबी अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो मैं अपने परिवार की इन सभी खूबियों को अपनाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहूँगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।